नमः शिवाय। आज मैंने सोचा कि जो फरवरी में 3 बड़े महत्वपूर्ण दिन आ रहे हैं और वो संयोग से 4-5 दिन के अंदर हो रहे हैं सारे के सारे, या यूँ कहूँ कि 4 दिन के अंदर। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो संयोग बन रहा है। 14 फरवरी को जो है वो शनि प्रदोष पड़ रहा है। प्रदोष तो हर महीने में 2 पड़ना है, लेकिन शनिवार के प्रदोष का बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता जो है बड़ा महत्व हो जाता है। अब 14 को जो है वो शनि प्रदोष है, 15 तारीख को भगवान शिव शक्ति के मिलन का दिन महाशिवरात्रि, और 17 तारीख को सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। उसके ऊपर राशिफल मैं बाद में दूंगा। तो सूर्य ग्रहण से संबंधित पूजा अनुष्ठान के लिए मैंने वीडियो अलग से दे दी। महाशिवरात्रि का जो है प्रयोग करने के लिए रुद्राभिषेक, मृत संजीवनी अनुष्ठान, महामृत्युंजय अनुष्ठान, ये इनके लिए जो है आप उस दिन की बुकिंग करा सकते हैं। उसके बारे में जानकारी दे दी। लेकिन मुझे लगा कि शनि प्रदोष को नहीं छोड़ना चाहिए। जो लोग शनि देव से पीड़ित इस समय चल रहे हैं या शनि देव की अनुकंपा प्राप्त करने के लिए, मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि जरूरी नहीं कि जब समस्या हो तभी आप चीजों को करें। कुंडली में शनिदेव बहुत अच्छे चल रहे हैं, दशा बहुत अच्छी चल रही है, आपका समय बहुत अच्छा चल रहा है, तो जरूर कराएं प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए। लेकिन जो लोग साढ़े साती से पीड़ित हैं, ढैया से पीड़ित हैं, और जैसे मेष, मीन और कुंभ, इनकी साढ़े साती चल रही है, पहला फेज, मध्य फेज और अंतिम फेज चल रहा है, तो वो लोग प्रयोग कर सकते हैं। शनिदेव की दशांतर दशा चल रही हो, कई बार ऐसे कॉम्बिनेशन बन जाते हैं कि शनि की महादशा भी है, शनि की अंतरदशा भी है और शनि की साढ़े साती या ढैया भी है। वो पीरियड थोड़ा सा कुछ लोगों के लिए, अधिकांश लोगों के लिए टफ हो जाता है। शनि इस समय, शनिदेव जो है वो कन्या वालों के सप्तम में, तुला वालों के छठे भाव में और सिंह वालों के अष्टम में चल रहे हैं। सिंह वालों के लिए करियर और हेल्थ दोनों के लिए ही जो है वो स्थिति ठीक नहीं है। तो ऐसे में अगर इस प्रकार शनिदेव का कहीं प्रकोप बन रहा हो या बनने की संभावना हो रही हो, या शनिदेव प्रसन्न हो, भगवान करे हमेशा शनिदेव प्रसन्न रहें, कर्म के देवता हैं, और उनकी अनुकंपा अगर बनी रहती है तो व्यक्ति के जीवन में बड़ी स्थिरता रहती है। तो आप शनि प्रदोष का जो दिन है उसका प्रयोग शनिदेव की शांति पूजा या सामूहिक तैलाभिषेक का भी उस दिन हम लोग आयोजन कर रहे हैं। सामूहिक तैलाभिषेक करा सकते हैं, उसकी बुकिंग प्रारंभ है। शनिदेव से संबंधित कोई अनुष्ठान प्रारंभ करवाना चाह रहे हैं या पहले प्रारंभ करके 14 से पहले वाले शनिवार से प्रारंभ हो और 14 को समाप्त हो, 8 दिन के अनुष्ठान में जाना चाहते हैं, तो इसके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण जो है वो समय है और आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जो हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं, मेरी वेबसाइट से जाकर के बुकिंग कर सकते हैं। जो क्लाइंट अभी नहीं है, कभी परामर्श नहीं लिए हैं, वो लोग बुकिंग ना करें। हाँ, अभी समय बहुत है, तो उससे पहले परामर्श लेना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट से जाकर के पहले परामर्श की बुकिंग करें, फिर जो है वो बातचीत करके तब आप पूजा संबंधी कोई बुकिंग करें। तो ये आवश्यक जानकारी देनी थी मुझे शनि प्रदोष को लेकर के, महाशिवरात्रि को लेकर के और सूर्य ग्रहण को लेकर के, कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय जो है वो आ रहा है और इसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं अपनी समस्याओं को थोड़ा कम करने या कम करने के प्रयास के रूप में। तो शनिदेव की हम अनुकंपा बनी रहे और भगवान शिव का जो है वो समय, महाशिवरात्रि आ रही है। शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा और पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।